अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। वज़ीर आज़म का जो हालिया दौरा था और इस दौरे के अंदर जो उनकी स्टेटमेंट्स थी जो इंटरनेशनल मीडिया में भी कोट की गई या फिर जो वहाँ पाकिस्तानी मीडिया है उनसे जब उन्होंने जो है इस वक्त मीटिंग्स करी या उनसे जो उनकी ब्रीफिंग्स रही उसमें जो स्टेटमेंट्स कोट हुई, इस हवाले से आज हम इस शो करेंगे। जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर उन्होंने ये बात तो पहले भी कहते थे और फिर उन्होंने कहा जी कि मुल्क में तौहीन अदालत तक कानून नहीं है। एक जगह उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जो सज़ा हुई है वो गैर कानूनी है क्योंकि तौहीन अदालत तक कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता इस मुल्क में। एक बार जब मुझसे सवाल ये पूछा गया जी कि इस मुल्क में बहुत से लोग हैं, गैलप सर्वे का हवाला दिया गया, एंकर पर्सन ने पूछा कि वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं लोग, तो उन्होंने कहा वो छोड़ क्यों नहीं देते पाकिस्तान को। तो इस तरह की स्टेटमेंट वज़ीर आज़म साहब की जानिब से आई। इन स्टेटमेंट से लगता है क्या है वज़ीर आज़म साहब क्या बौखलाहट का शिकार हो गए? पीपल्स पार्टी के कैंप में प्लानिंग क्या चल रही है, इससे बात करेंगे। ऑपोजिशन क्या प्लानिंग कर रही है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन की बात करें तो PMLN जो है एहतजाज कर रही है। आज भी हमने देखा है मुल्तान में और मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के लोड शेडिंग पर एहतजाज हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त है वो भी अपनी जो इस वक्त जिस तरह से मोबिलाइज कर रही है लोगों को, कल भी उनकी जानिब से एक रैली देखी गई थी, एक वुमेन विंग का उनका जलसा हुआ था, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो किस हद सक्सेसफुल रहा। इन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फवाद चौधरी साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। और उनके साथ फौजिया कसूरी साहिबा जो कि प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। मैं स्टार्ट फवाद आपसे करूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह कहना चाह रहे थे, इसको क्लैरिफाई करें। वो कहते हैं जब उनसे पूछा गया मुल्क छोड़ना चाहते हैं लोग, उन्होंने कहा जो छोड़ना चाहता है मुल्क छोड़ दे। ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 18 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं। अभी क्लैरिफिकेशन इशू की है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और अगर आप वो जो बेकी का जो इंटरव्यू है वो भी आप देखें तो उन्होंने कहा था कि जी 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज वांट टू लीव पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर ने आगे से जो था उनको बेसिकली सार्किस्टिक थे और उन्होंने कहा कि अगर 1/3 को मुल्क छोड़ना चाहता है तो कोई उन्हें रोक सकता है। यानी कहने का मतलब यह था कि आपकी जो असर्शन है वो गलत है। और यही चीज़ आज प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी क्लैरिफाई की है कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रिप्लाई था उसका वो बेसिकली सार्किस्टिक था उनके लिए, बेकी के लिए। ये नहीं था कि वो उसको दिया जाए। तो मेरा ख्याल है मीडिया के कुछ एक हल्के ने उसको सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया। जिस तरीके से वो बात की गई थी उस तरीके से वो बात कन्वे नहीं की गई यहाँ पे पाकिस्तान में। वरना जाहिर है वज़ीर आज़म साहब ये जो बात है अदलिया के ऊपर बात की जाती है, उधर भी जब आपके खिलाफ फैसला आता है तो ये कहा जाता है जी कि तजाद है, मुतजाद बायसनेस है अदलिया के फैसलों में। मीडिया बात करे तो मीडिया में भी आप लोग ये कह देते हैं जी कि मीडिया के कुछ हल्कों में बायसनेस है। ये क्या वजह है? इस बहाने को या फिर इस चीज को क्यों इस्तेमाल, जवाब क्यों बनाया जाता है इन चीजों को, इन स्टेटमेंट्स को? नहीं, जहाँ तक अदलिया का ताल्लुक है तो वो तासुर तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का तासुर तो नहीं है, वो तो पूरी दुनिया का तासुर है। अभी आपने देखा कि वज़ीर आज़म जब लंदन में गए तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं डेविड कैमरन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम की अलामत है। और जो अदालती फैसला था वो मौजूद था। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया बुरी है वो उसका तासुर है पाकिस्तान की अदालतों के हल्के के बारे में कि वो अदालतें जो हैं उसमें सियासत होती है, इसलिए उनकी जो वर्डिक्ट्स हैं उनको वो पॉलिटिकल वर्डिक्ट्स जो हैं उनको अहमियत नहीं देते हैं। तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। इसी तरह जो मीडिया के आपने बात की तो मीडिया तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का बहुत इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसमें यूनानिमिटी तो नहीं है। एक हल्का है जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हल्का है, एक हल्का होगा जो न्यूट्रल होगा, एक हल्का होगा जिसमें पीपल्स पार्टी का हमदर्दी का भी एलिमेंट होगा। सोसाइटी है ना, जैसे सोसाइटी है वैसे ही उसमें सेगमेंट्स हैं। और उन अदलिया में बायसनेस है, इसका पूरी दुनिया आप कह रहे हैं कि गवाह है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो हमारे चीफ जस्टिस साहब को अवार्ड भी इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट में, काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट में देने की बात है। तो ये तो रिकग्निशन मिल रही है इस अदलिया को, जो ये फैसले कर रही है उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है दुनिया में। आपने तो ये फिर आप लोगों को बायस नजर आ रही है अदलिया अपनाया है जी? नहीं, बड़ा आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने चीफ जस्टिस साहब को अवार्ड दिया, पहली बात तो ये है कि मेरे पास इस वक्त मुकम्मल सबूत आ गए हुए हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डमी ऑर्गेनाइजेशन है। अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब खुद ही उस ऑर्गेनाइजेशन के वाइस चेयरमैन है। और बड़ी काबिल शर्म बात है कि खुद ही वाइस चेयरमैन होकर खुद ही को अवार्ड जो है उनको मिला। और बाकी जो अपना उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, अभी एक वो बेसिकली जो उसका नंबर है अगर आप उसको डायल करें तो संघानिया एंड को एक कंपनी है जिसका वो दफ्तर है। और उसके बाद जो अवार्ड मिला है वो बिल्कुल भी उसकी कोई आलमी हैसियत नहीं है। इंटरनेशनल जो ज्यूरिस्ट काउंसिल है उसकी जो यहाँ पर नुमाइंदा है वो आसमा जहांगीर हैं,
उनसे मेरी बात हुई। आसमा जहांगीर ने कैटेगरिकली डिनाई किया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस्ट ने उनके ऊपर कोई अवार्ड जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी को दिया है, बल्कि आई एम गोइंग टू टेक अप दिस इशू विद द लॉ सेक्रेटरी, और मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी की जाए कि ये जो अवार्ड जो दिया गया है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो सबूत अब तक सामने आए हैं वो बड़े ही ज्यादा अजीबोगरीब फवाद चौधरी साहब, मैं इससे पहले जाऊं इस वक्त फौजिया की तरफ भी उनका रिस्पांस लूं, पीटीआई के हवाले से उनका स्टैंड क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसको आप कह देते हैं जी कि वो मियां साहब की है या फिर वो बायस्ड है, अदलिया में बायसनेस है, मीडिया के कुछ हलकों में बायसनेस है। अब ये इदारा जो है इसको भी आप कह रहे हैं कि ये भी गलत है इदारा, तो इस तरह किसी चीज को तो मानना पड़ेगा ना कहीं आके। नहीं, किस चीज को मानना पड़ेगा? पाकिस्तान के अवाम की वोटों की कोई हैसियत नहीं है। अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे मुल्तान में इलेक्शन हुआ है, पीपल्स पार्टी जीती है। जो इसके बाद देरा गाजी खान में हुआ है, मुस्लिम लीग कायद आज़म जो पीपल्स पार्टी की अलाई पार्टी थी वो जीती है। लाहौर के इलेक्शन हुए हैं, वो सारे पीपल्स पार्टी जो है वो जीती है। तो पाकिस्तान के अवाम की वोट की भी कोई हैसियत है या ये गैलप सर्वे और ये फलानी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं के ऊपर हमने डमी ड्राइंग रूमों के ऊपर तो नहीं ना चलना। ठीक है, पाकिस्तान में मैं फौजिया का रिस्पांस लेता हूं, लेकिन आपको जो फौजिया का रिस्पांस लेता हूं, लेकिन आईआरआई का जो रीसेंट सर्वे आया था फवाद, इस पे आपके कमेंट्स क्या हैं, जिसमें पीटीआई को जो है कहा गया जी कि इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, पीएमएलएन पंजाब में उनकी मकबूलियत का इशारा किया गया जी कि सब में मकबूल पंजाब में है, उसको उस पर क्या कमेंट देना चाहेंगे? मैं फिर फौजिया की तरफ जाऊंगा क्योंकि इसको काफी हद तक आजकल रेस किया जा रहा है, सर्वे को सामने लेकर आया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी तो उनकी मकबूलियत का पता चले जाएगा। हमारे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट गैलप इलेक्शन है। इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है वो फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी जीती है। अगर पीटीआई ने हस्बे रवायत इलेक्शन का बाइकआउट ना कर दिया तो देख लेंगे। ठीक है फौजिया, मैं आपकी तरफ आऊंगा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट ये भी दीजिए कि इमरान खान साहब का कोई किरदार उनको नजर नहीं आता पाकिस्तानी सियासत में। उनसे सवाल ही पूछा गया और इस हवाले से बात भी की गई पाकिस्तानी मीडिया से, गालिबन जब वो जो है इंटरेक्ट कर रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं क्या खान साहब या नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा उनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो अपने मियाँ वाली के हल्के से इलेक्शन जीत जाए अगर एक सीट तो वही बड़ी बात होगी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट थी इस दौरे के दौरान, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा जी, पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नहायत ही शर्मिंदगी का मकाम पाकिस्तान के लिए, नहायत अफसोस का वो मकाम जिसमें कि एक मुजरिम वज़ीर आज़म धौंस की बेसिस पे बिल्कुल कम्प्लीटली उसके अंदर कोई इखलाकी जवाज़ उसकी हैसियत का नहीं, कोई उसको पाकिस्तान की इमेज का ख्याल नहीं। मुझे बहुत दुख से मैं सुन रही थी जो इस वक्त ये बैठे कह रहे थे, जो एक इदारा है रूल ऑफ लॉ जिसके ऊपर पाकिस्तान की कौम की उम्मीदें, जिसको दुनिया इज्जत की नज़र से देखती है, जुडिशरी, उसको ये बायस कहते हैं। मीडिया आज़ाद है उसको ये बायस कहते हैं। जो इनके खिलाफ अगर कुछ लिख दे, जो इनके गुनाहों के ऊपर से पर्दा हटाए, जो इनके करप्शन पे रोशनी डाले, वो बायस है। हर वक्त कहते हैं कि 18 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं मिला के इनको और मुस्लिम लीग को 2008 के इलेक्शन में। कहाँ हमारी कौम ने 18 करोड़ ने वोट डाला है? वो बेचारे तो पिस रहे हैं, उनको 2 वक्त खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। वो कहाँ इनकी सियासत जो ये जोड़ तोड़ की अपने प्रोटोकॉल्स और अपनी लग्जरीज के लिए और अपनी जायदादें बढ़ाने के लिए करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है ये बात सुन के कि ये पाकिस्तान को इस ज़लालत के दाने पे खड़ा कर दिया है। नहीं फौजी, एक बात मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक सवाल, क्योंकि मुल्तान के इलेक्शन ज़मीनी इंतखाबात जहाँ पे उस्मान भट्टी साहब कामयाब होते हैं, वो पीएमएलएन की सीट जीतते हैं, तो वो वोट किन लोगों ने दिया? फिर वो वोट आवाम ने तो दिया है, वो ये किसी और ने वोट दिया? ज़मीनी इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं होती है। ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनके इतने मफामती इनके साथ बैठे हैं, इतना इनके पास पैसा है, और फील्ड ओपन थी। और किसने हिस्सा लिया था इलेक्शन के अंदर? इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो आप देखेंगे। और ये जो सर्वे आया है ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, ये हमारे जानने वाले नहीं है जिन्होंने सर्वे किया है। पीपल्स पार्टी तो नंबर 3 पे है, 16% से कम नेशनल लेवल पे पीपल्स पार्टी की इस वक्त पॉपुलैरिटी है। इतना लोग पीपल्स पार्टी से नफरत कर रहे हैं, इतने बेजार हैं इनसे कि वो इंतजार कर रहे हैं कि वो इलेक्शन आए। जो नए 4.5 करोड़ वोटर्स रजिस्टर हुए,
ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ये वो वोटर्स हैं जो अपने शऊर से, अपने जज्बे से उन्होंने रजिस्टर कराया है, जिसमें खवातीन हैं और जिसमें पाकिस्तान के नौजवान हैं। और ये वोटर्स ऐसे भरपूर अंदाज में निकलेंगे कि फिर इनको पता चलेगा कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाने वाली है इंशाल्लाह। तमाम जो अवाम में मकबूलियत का बैरोमीटर जो है फौजिया मुझे बताएगा, क्योंकि ये ज़मनी इंतखाबात कह रहे हैं, क्या इंतखाबात ज्यादा क्रेडिबल होंगे या फिर IRI का ये सर्वे ज्यादा क्रेडिबल होगा? किस पर हम बेस रखे कह सकते हैं जी कि कौन ज्यादा मकबूल है? ज़मनी इंतखाबात को नहीं आप मानती? होंगे तो पता चलेगा ना। हमने तो इंतखाब में, हम तो इस इंतखाब का हिस्सा ही नहीं थे, जमातें ही नहीं थी। ये कोई इंतखाब नहीं होता है जो बाई इलेक्शन होता है, ये तो हुकूमतें ही जीतती हैं। ये लोग हुकूमत में बैठे हैं, क्यों नहीं जीतेंगे? आप देखिए ना इनकी कितनी धौंस है कि हर तरीके से शर्म का मकाम है कि आप एक भूखा मुल्क, जो लोग तरस रहे पानी के लिए, 2 कतरे उनको साफ पानी पीने का मिल जाए, तो ये एक मुजरिम वजीर आजम जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया और सजा दी, ये 100 आदमियों को लेके गए हैं पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर। क्यों नहीं इन्होंने सोचा कि ये जो 8,000 करोड़, ये 8 करोड़ रुपया रोज का जो खर्चा कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, ये वो पाकिस्तान के अंदर गरीबों को खाना खिला देते, को पानी का इंतजाम कर देते। मगर इनको नहीं है सोच, ना इनको शर्म है, ना इनको ख्याल है, इनको दिलचस्पी नहीं है। देखें जी, अगर ये जलसे की PTI के जलसे की तकरीर खत्म हो जाए तो मैं कुछ अर्ज कर लूं। मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं। ये प्राइम मिनिस्टर 100 लोगों को लेके चले जाते हैं, उनको ख्याल भी है उस शख्स का जो उनको वोट देता है, वो बात जो रोज के यौमिया 200 रुपए भी नहीं कमा पाता। नहीं, जरा पहले बात जी पहली बात तो यह है कि हम कोई PTI के जलसे में नहीं है कि हम शुरू हो जाएं और पॉलिटिकल रिटोरिक है, जिसका ना कोई सारा ना पैर है, मर गए लोग, अब मेरी बात मुकम्मल होने लगेगी। हम ये पीपल्स पार्टी की तकरीर सुनी है, मैं आपकी तकरीर एलिगेशन ना लगाइए फवाद साहब, आप अपनी बात करें। जब बारी आएगी बात करें, आप अपनी बात करें। बात यह है कि अभी मैंने आपकी पॉलिटिकल स्पीच सुनी है ना पूरी, जो आपने मैं आपको तो सुना भी नहीं रही थी, आप लोग तो समझते ही कुछ नहीं है। जो खवातीन के जलसे से कल इन्होंने तकरीर की है वही इन्होंने दोबारा यहाँ पर कौन से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं कर रही, बात नहीं करने देनी। तो फिर जी बोले फवाद चौधरी साहब, PTI का नाम ना, अगर एक एक करके बारी बारी बोल सके तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, समझ आ जाएगी लोगों को, वरना तो हमें ये रवायती औरतों की तरह शुरू ही हो गई है ना। वो आपकी पार्टी की औरतें करती हैं और आप करते हैं। जो ज़िमनी जो इन्होंने बात की है, पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा ज़िमनी इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं होती जी, और हमेशा हुकूमत जीतती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा थे, उनके अपने भाई, सगे भाई जो है उस वक्त तमाम पार्टी, पीपल्स पार्टी पॉपुलैरिटी की भी अपनी इंतहा के ऊपर थी, तमाम पार्टीज हुकूमत में शामिल थी। वाहिद पार्टी PMLQ के 40 लोग थे जो हुकूमत में शामिल नहीं थे। ज़िमनी इलेक्शन हुए, मुरीद हुसैन कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी के सगे भाई थे, इलेक्शन हार गए मुल्तान से, ठीक है ना। तो ये हुकूमत में थे, हुकूमत इलेक्शन हार गई। उस वक्त कहते थे कि जी हुकूमत की अनपॉपुलरिटी साबित हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये पॉलिटिकल। दूसरा तरफ आप आते हैं, इन्होंने एक रोना पिटना डाल दिया, पाकिस्तान को जलालत की इंतहा पे पहुंचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। जो सिंपल एक पॉलिटिकल, विदाउट किसी कोई फिगर नहीं है, कोई पता नहीं है। पाकिस्तान 4% पे ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की एग्री इकोनॉमी इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, फॉरेन रिजर्व्स अपनी हाईएस्ट के ऊपर है, हमारी एक्सपोर्ट्स अपनी हाईएस्ट के ऊपर है। पाकिस्तान कोई तरन वाला नहीं है किसी के लिए। आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हुए पाकिस्तान को डिमोनाइज ना कर दिया करें। कौन से पाकिस्तान की बात करें फवाद चौधरी साहब? पाकिस्तान तो पिछले साल जो है लोवेस्ट GDP पे पहुंच गया था। अगर आप मेहरबानी करके कोई इकोनॉमिक सर्वे खुद भी पढ़ लिया करें ना, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो पिछले साल GDP ग्रोथ रेट क्या था फवाद चौधरी साहब? पिछले साल बकती है ना, पिछले साल 4% था, इस साल क्या है 4% पे है ना, जो एक्सपेक्टेड है ना आपकी, जो एक्सपेक्टेड है ना सर, अभी इस साल तो आएगी ना। एक्सपेक्टेड किस बात के ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर है ना। तो पिछले साल भी बड़ा, लेकिन आपके फॉरेन रिजर्व्स किस वजह से बढ़े सर? IMF की वजह से बढ़े ना, कर्जे लेके? नहीं, जिसकी वजह से मर्जी बढ़े, लेकिन हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस की वजह से भी तो बढ़े ना हमारे। दूसरी जो बात यह है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया, एशिया की, साउथ